वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए एमसीक्यू, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राम समाज और विकास का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। टोटल पिछले सेशन में हम लोग 200 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 201 क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज 90 डेसिबल डीबी अर्थात डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चावल के उन्नत बीजों के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। तो चावल के उन्नत बीजों के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 किग्रा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो सफलता से अम्लीय धरती पर कौन सी फसल उगाया जा सकता है? तो ये तरबूज को हम उगा सकते हैं। किसे? तरबूज को उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज। तो पूसा रसराज ये उन्नत किस्म है तरबूज की। नेक्स्ट है उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की हेरफेर किससे की जाती है भारत में? तो भारत में की जाती है धान की खेती से। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी। जोबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो जोबो ग्रामीण खेती करने का तरीका नागालैंड में विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो दो जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड हल तथा मृदा कुदाल सबसॉइलर है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो सिंचाई में ये ऑप्शन नंबर बी ड्रिप प्रणाली श्रेयस्कर है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का कटाव सर्वाधिक बलुई मिट्टी में होता है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को हम लोग फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो टोटल 350 मिलियन टन प्रति वर्ष भारत से कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो भारत में कुल वन क्षेत्र इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी सही नहीं है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है हमारा? कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप कौन सी नहीं है? ईख जो है ये रूट क्रॉप फसल नहीं है, अर्थात इसको हम रूट से नहीं उखाड़ते हैं। नेक्स्ट है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% होता है। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को और ये ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एल्यूवियल मृदा ये तीनों हम लोग कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग को संस्तुति की गई है? तो एनपीके के किस अनुपात को? तो 4:2:2 के अनुपात को, अर्थात 2:1:1 या फिर हम कह सकते हैं 4:2:2 के अनुपात को संस्तुति की गई है। पूषा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो पूषा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूषा रूबी ये है टमाटर की। रूबी आ जाएगा पूषा के साथ तो टमाटर होगा, और यदि पूषा सागर आ जाएगा तो तरबूज होगा। एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिकतम नुकसान होता है। एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिकतम नुकसान होता है किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए, इसकी गति अधिक हो। यदि गति अधिक रहेगी तो दोनों का नुकसान होगा। नेक्स्ट है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्या है? तो दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है मोनोक्रोटोफस। मोनोक्रोटोफस सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। फसल की कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग किस लिए की जाती है? तो फसल की कटाई और क्रॉप कटिंग ये की जाती है उपज का अनुमान लगाने के लिए। किस लिए? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन ये होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा डी, प्रतापगढ़ में। स्वदेशी हल है, तो स्वदेशी हल क्या है? स्वदेशी हल जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो ईख की अधसाली फसल की अवधि है 18 महीने। कितना है? 18 महीने। नेक्स्ट है कि भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र सतही सिंचाई है। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? तो वृक्षीय सब्जी है ऑप्शन नंबर सी, करी पत्ता। करी पत्ता क्या है? वृक्षीय सब्जी है। तेज हवा की गति कितनी होती है? तो तेज हवा की गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी, 30 मील प्रति घंटा तेज हवा की गति होती है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? तो हरित क्रांति का लाभकारी वरदान ये ऑप्शन नंबर सी, गेहूं और चावल के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? तो अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी, फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक के लिए की जाती है। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो सिराजी और बसरा ये कबूतर की उत्तम प्रजातियां हैं। सॉरी, सिरासी और बसरा, तो सिरासी और बसरा कबूतर की ही उत्तम प्रजातियां हैं। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक और सबसे मिट्टी समूह है जलोढ़ मिट्टी। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत ट्यूबवेल है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि गुटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गुटी का प्रयोग आमतौर पर लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लीची के संवर्धन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये स्थित है ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। कहाँ पर? शिमला में स्थित है। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? पकते ही हरा टमाटर लाल इसलिए हो जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण लाल हो जाता है। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तो पीत क्रांति ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी,
तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन होगा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस तिथि को शुरू की गई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर ए 25 सितंबर 2014 को। रोशनी नामक कौशल विकास योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो रोशनी नामक कौशल मॉडल योजना ये हिमालय परियोजना मॉडल पर आधारित है। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किस महापुरुष के जन्म दिवस पर किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन ये किस महापुरुष के जन्मदिन पर किया गया? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर इसे शुरू किया गया था। इसे स्वच्छ भारत मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम समाज एवं विकास पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि विरासत विकास और संवर्धन योजना को कब शुरू किया गया था? तो विरासत विकास और संवर्धन योजना को ये 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो इसमें महिलाओं की भागीदारी टोटल कितनी है? तो टोटल 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के वित्त पोषण का कितना हिस्सा है? मनरेगा योजना में केंद्र सरकार के वित्त पोषण का कितना हिस्सा है? तो इसमें टोटल हिस्सा है 90%। मनरेगा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मनरेगा योजना का शुभारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी 2006 को। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर कितनी होती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रारंभ में मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर होती है ऑप्शन नंबर सी 7%। कितना होता है? 7%। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को ये प्रारंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 को। कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 51 नंबर। तो फ्रेंड्स हम लोग केवल टोटल 50 क्वेश्चंस करके एक जो है प्लेलिस्ट बनाए हैं। इसमें जैसे जा करके आप यदि पीछे के वीडियो नहीं पढ़े हैं तो पिछले भी वीडियो पढ़ सकते हैं और इसे भी पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।